Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam, kalo nasteva 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 gatiranyata. जैसे हम गोवर्धन लीला में देखते हैं कि जो भी सब नंद बाबा और वो इंद्रदेव को तृप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण तो तभी छोटे थे। उन्होंने कहा कि आप ये सब इंद्रदेव को क्यों ये कर रहे हो? इंद्रदेव की तो ये कर्तव्य है कि वो वर्षा करे। वास्तविकता तो हमारा पोषण ये गैया देते हैं। ये हमें जो गोवर्धन जी हैं वहां पे जो घास है और उनसे हमें जो ये गैया जो घास खाती है उनसे हमें दूध मिलता है, तो हमारा पोषण उनसे होता है। तो हमें गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। तो जो व्रजवासी थे उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बात को स्वीकार किया और उन्होंने गोवर्धन जी की पूजा की। तो वो पूजा करने से इंद्र जो थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने देखा कि ये लोग ने मेरी संतुष्टि के लिए कार्य नहीं किया, तो अभी मैं उनको वर्षा से बहुत ही भारी बारिश करके वे उनको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को धारण किया और जो इंद्र इतनी वर्षा करके 7 दिन तक वर्षा करके वो जब भी उनका थक गए, तभी इंद्र को जब भी पता चला तो वो वहां पे आके सुरभि जी को और ऐरावत जी को लाके वो भगवान का अभिषेक कराते हैं। जैसे वो गोविंद कुंड में है, ये गिरिराज जी गोवर्धन जी की परिक्रमा में आता है, तो इंद्र जो है वो भगवान की तभी स्तुति करते हैं। तो इससे हमें ये समझने मिलता है कि जो देवी देवता हैं वो उनका कर्तव्य है हमें जो भी हमारी आवश्यकता है वे यदि हमारे लिए वे अनुकूल है या योग्य पात्रता है तो देवता हमें प्रदान करते हैं, वो भी भगवान की अनुमति से। और भगवान ही स्वयं जो है सबके स्वामी हैं। और मैं जब ये एक प्रवचन सुन रहा था कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी का, तो वे भी एक उदाहरण देते थे कि जैसे हमारी कोई संपत्ति है या कोई प्रॉपर्टी है, तो हम यदि कोई ऐसा पूछता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो एक्चुअली महाराज जी एक अकबर बीरबल का प्रसंग बता रहे थे कि बीरबल जो है वो वेश बदल के अकबर के जो महल है वहां पे एक उपवन होता है, बगीचा, वहां पे जाके ऐसा बैठ जाता है। तो अकबर देखता है कि ये मेरे बगीचे में कौन आ गया। तो वो जब भी उनको जाके पूछता है तो वो बीरबल उनको पूछता है कि ये किसका महल है, तो राजा बोलता है ये मेरा है, आप पहचानते नहीं मैं कौन हूँ। तो बोलता है कि ये आपके पहले किसका था, तो वो बोलता है मेरे पिताजी का। फिर वो बोलता है कि उनके पहले किसका था, तो वो बोलता है वो उनके पिताजी का था। फिर वो जो वेश बदल के बीरबल आया है वो उनको बोलता है कि आप नहीं रहेंगे तो किसका रहेगा, तो बोलता है मेरे पुत्र का। और आपके पुत्र नहीं रहेंगे तो किसका रहेगा, तो वो बोलता है कि ये मेरे उसके पुत्र का रहेगा। तो बीरबल जो है वो वेश बदल के आया रहता है, वो जोर जोर से हंसने लगता है। तो अकबर को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि आप जानते नहीं मैं कौन हूँ और आप ऐसा हंस रहे हो। तो बीरबल बताता है कि ये तो आपकी संपत्ति नहीं है, ये तो धर्मशाला है वास्तविकता में। ये धर्मशाला यानी धर्मशाला में कोई कुछ समय के लिए आता है रहने के लिए, फिर वो छोड़ के चला जाता है, फिर कोई दूसरा व्यक्ति आता है रहने के लिए। तो ये जो संपत्ति है ये वास्तविकता में आपकी नहीं है, ये तो धर्मशाला है। तो इससे भी हमें ये समझने मिलता है कि हम जो ऐसा कहते हैं कि ये मैं इसका स्वामी हूँ या ये मेरे अधीन है या मैं इसका ईश्वर हूँ, लेकिन वास्तविकता में या तो वो वस्तु नहीं रहेगी या तो हम नहीं रहेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि हम जो है वो ईश्वर नहीं है। हम कुछ अंश में हमें यदि भगवान की देवी देवताओं की या पितरों की माता पिता की गुरुजनों की कृपा से कुछ ऐसा मिलता है, तो हम उसे जब भी भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हम वो भगवान की सेवा में लगाने से हम वो कर्म बंधन में नहीं फंसते। और यदि भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम हमारी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं और उससे मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो ये अवस्था में भी हमें शांति नहीं मिल सकती। तो हमें शांति चाहिए तो ये भी सूत्र हमें समझना चाहिए। ये जो है सर्वलोकम महेश्वरम। तो आइए अब हम
अगला जो सूत्र है उसके बारे में देखते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भगवान जो है वे सबके सुहृद यानी उपकारी, सर्व समस्त भूतानाम जीवों का, मतलब सभी जीवों का वे उपकारी यानी एक मित्र रूप में। अभी यहाँ पे ये भक्ति रसामृत स्वामी महाराज जी बता रहे थे कि हमारी जो शब्दकोश है उसमें 3 व्याख्याएं है। एक तो सुहृद, एक है मित्र, एक है बंधु। तो जो सुहृद होता है वो उसको कुछ वो हमारे लिए सर्व समय में, सभी समय में हमारा अच्छा ही सोचता है, हमारा हित के बारे में ही सोचता है। जो मित्र होता है वो मित्र हम सामाजिक रूप में हम देखते हैं कि ये हमारा मित्र है और मतलब हम उसके लिए कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए कुछ करता है, या कुछ क्षण के लिए वो मित्रता रहती है, बाद में वो शत्रुता में भी परिवर्तित हो सकती है। और जो तीसरी व्याख्या है वो बंधु। बंधु यानी जो सामाजिक व्यवहार या लौकिक व्यवहार होता है उसके चलते हमारा कुछ समय के लिए उनके लिए कुछ ये व्यवहार रहता है, फिर वो कुछ समय के बाद तो हम पहचानते भी नहीं। लेकिन भगवान जो है वो ऐसा नहीं करते। भगवान जो है किसी से भी पक्षपात नहीं करते। भगवान ये भगवत गीता में भी बताते हैं, सम्मोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो चित्ति न प्रिय ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जय श्रील प्रभुपाद। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी से के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। भगवान जो है वे किसी से द्वेष नहीं करते, और भगवान यहाँ पे कहते हैं वे भगवान सबके मित्र हैं और सब उनके मित्र है, लेकिन जो भक्ति भाव पूर्वक उनकी सेवा करते हैं वे उनके मित्र है। अभी यहाँ पे एक उदाहरण प्रभुपाद जी बताते हैं, बादल जैसे वर्षा करती है तो वो वर्षा की जो बूंदे होती हैं वो कभी चट्टान पे या स्थल पे गिरती है या जल में गिरती है। उसी तरह भगवान भी सभी जीवों पे अपनी कृपा ऐसे रखते हैं, लेकिन किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। अभी जो उनके भक्त होते हैं भगवान उनका विशेष ध्यान रखते हैं। अभी ऐसा क्यों? अभी इसका उत्तर हम देखते हैं। ये भगवान भगवत गीता में ये भी बताते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान उसी भाव से भगवान उनको अनुरूप उन्हें फल देते हैं। एक जो गलत धारणा है, हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी बता रहे थे प्रवचन में कि ऐसी एक गलत धारणा है कि हम भगवान के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान 100 कदम बढ़ाएंगे। वो धारणा एक्चुअली ये भगवत गीता के श्लोक के अनुसार सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से भगवान की शरण ग्रहण करता है भगवान उसी के अनुरूप उनको फल देते हैं। मतलब कोई एक कदम बढ़ाएगा तो भगवान भी एक कदम ही बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देखने आगे हम समझने मिलता है, कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। मतलब भगवान श्री कृष्ण है वे सबकी अनुभूति के विषय हैं, और जब सब उनकी सेवा करते हैं और उनकी इच्छा अनुसार भगवान उनको तुष्ट भी करते हैं। जब भी भगवान को कोई तुष्ट करने का प्रयत्न करता है तो भगवान भी उन्हें तुष्ट करते हैं। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम के प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। अभी भक्त में भी जैसे जो कनिष्ठ भक्त है या मध्यम अधिकारी भक्त है या उत्तम भक्त है, वो जिस प्रकार भगवान की सेवा करते हैं भगवान भी उन्हें उस प्रकार का फल देते हैं। लेकिन किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। मतलब यहाँ पे जो निर्विशेषवादी है, जो भगवान के अस्तित्व को मानते ही नहीं
और अपने आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, तो भगवान उनकी भी इच्छा पूरी करते हैं। वे भगवान अपने ब्रह्म तेज में उनको लीन करते हैं। अभी हम देखते हैं जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। मतलब यानी जैसे हमने देखा देवी देवताओं की जो मानता करते हैं, मतलब यहाँ पे जैसे कोई देवता के पास जाता है और उनसे कोई ऐसी मानता करता है, या स्वयं भगवान कृष्ण के पास भी जाता है। जैसे पूनम के दिन कई लोग भगवान कृष्ण के जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां पे दर्शन करने भी जाते हैं। फिर उनकी इच्छा होती है कि मैं इतनी पूनम में दर्शन भरूंगा, दर्शन करूंगा, तो मैं मेरी इतनी मतलब ये मेरी इच्छा है। तो भगवान वे भी उनकी जो सकाम कर्म है, जो उनकी इच्छा है, वे भी पूरी करते हैं यज्ञेश्वर के रूप में। मतलब यज्ञ के कोई यदि यज्ञ भी कराता है और यज्ञ में भी कोई ऐसा सकाम कर्म मतलब ऐसा सामाजिक कार्य भी करना चाहता है या दूसरों का हित भी करना चाहता है, तो भगवान वो भी इच्छा की पूर्ति करते हैं। अभी यहाँ पे योगी के बारे में भी आता है, जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब आज हम देखने जाएं तो कई सारे ऐसे योगी बाबा होते हैं या हिमालय से आए हुए रहते हैं, या उन्होंने उनके पास कुछ ना कुछ थोड़ी अंश में भी सिद्धि होती है। तो वो जो जब ये करते हैं तो भगवान उनको भी उनकी योग शक्ति प्रदान करते हैं। मतलब भगवान अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये तो खाली जो भगवान में मानने वाले लोग हैं, भले वो निर्विशेषवादी है, लेकिन वे भी भगवान के निराकार रूप में मानते हैं। लेकिन जो भगवान से द्वेष करते हैं उनके बारे में क्या है, तो उनके बारे में है, जो लोग शिशुपाल की तरह ईर्ष्या करते हैं, कंस की तरह डरते हैं, यहाँ तक कि वे राक्षस भी जो भगवान श्री कृष्ण को नुकसान पहुंचाने आते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान उन्हें वही मुक्ति प्रदान करते हैं जो निर्विशेषवादी के लिए होती है। भगवान श्री कृष्ण पूतना पर इतने दयालु हैं, जो विष पिलाकर भगवान को मारने आई थी, फिर भी भगवान पूतना को अपने परम धाम में माता का पद प्रदान करके मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जैसे शिशुपाल द्वेष करते थे, बाद में ये कंस है, वो भी भगवान से इतना डरता था तो वो भी भगवान को मारना चाहता था। फिर जो राक्षस को कंस ने भेजा, और उन सब की जो मुक्ति है, श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं कि उनकी जो भगवान उनको जो मुक्त करते हैं, वो जो निर्विशेषवादियों को जो मुक्ति प्राप्त होती है, वे उनकी मुक्ति और ये जो असुर आते हैं भगवान को वध करने को, वो उनकी मुक्ति के बराबर ही समतुल्य ही होती है मुक्ति उनकी भी। और यहाँ पे इससे भी आगे बढ़ के जो पूतना आई थी, वो भगवान को विष पिलाने आई थी, तो भगवान ने तो उनका उद्धार किया ही, अपितु उद्धार ही नहीं किया, लेकिन उनको अपने धाम में माता का रूप, माता का पद दिया। तो इतना भगवान इतने कृपालु है सभी प्रकार के भक्तों के। अब बात आती है जो भगवान में नहीं मानते उनके बारे में, उनको क्या भगवान कहते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति रसामृत स्वामी महाराज कहते हैं, जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को का अनादर करने पर भी उन्हें प्यार और स्नेह प्रदान करते हैं, उसी तरह भगवान श्री कृष्ण उन लोगों पर दया करते हैं जो नास्तिक हैं और जो उन्हें दोष देते हैं, उनको दोष देते हैं। कई लोग जो भगवान में मानते ही नहीं, या भगवान को सिर्फ दोष ही देते हैं, भगवान है तो भगवान ने ये किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वो किया, लेकिन भगवान उनसे नाराज नहीं होते, भगवान उन पे भी कृपा करते हैं। कैसे कृपा करते हैं, भगवान उनको भी उतना ही प्रकाश देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, पानी भी देते हैं, भोजन भी देते हैं, ये सब उनको प्रदान करते हैं। तो भगवान उनकी भी मतलब जो है ध्यान रखते हैं। तो इससे मतलब भगवान ये स्थापित करते हैं कि भगवान किसी के पक्षपात नहीं करते, जो उनसे भक्त है वे उनका ध्यान रखते हैं, और जो उनकी तरफ जितना शरण लेता है भगवान उतना ही उनको भगवान उतना उनको फल देते हैं। अभी यहाँ पे एक बहुत ही एक सुंदर उदाहरण यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी देते हैं उस लोग के जैसे एक जो सुवर्ण की अंगूठी होती है वो तो चमकती है, और हीरा भी जो होता है वो भी चमकता है, लेकिन वो जो सुवर्ण है उसका मूल्य तभी बढ़ जाता है जब उसमें वो हीरा भी जड़ित हो जाता है। वो हीरा जड़ित सुवर्ण अंगूठी होती है, वो और मूल्यवान हो जाती है। तो उसी तरह हम सुवर्ण है और भगवान हीरा है, तो जब भी भगवान हीरे के समान है, अतः ये संयोग मैं आगे से पढ़ता हूँ थोड़ा।
भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं, और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है, भगवान हीरे के समान है। अतः ये संयोग अत्यंत अत्युत्तम होता है। मतलब जैसा सुवर्ण की अंगूठी चमकती है, वैसे ही हम जब भी भगवान की सेवा में लगते हैं तो ये जो हमारा संयोग है वो भी अति उत्तम हो जाता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई ऐसा पूछ सकता है कि हमें भगवान के पास ही क्यों जाना चाहिए। तो ये जो श्लोक है भागवतम का, ये भी बहुत अच्छा हृदयस्थ करने वाला श्लोक है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। जय शिल प्रभुपाद। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों ना हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। अभी यहाँ पे भी जैसे हम शांति की खोज कर रहे हैं, तो ये जो सूर्योदम सर्वदेही नाम है, इसके बारे में भी हमें समझना चाहिए कि भगवान सबके शुभेच्छिक शुभ हेतु करने वाले हैं, सूर्योद है। और हमें अगर कुछ चाहिए तो हमें भगवान के पास, यदि कुछ नहीं चाहिए या कुछ फल की भी इच्छा है या मुक्ति भी चाहिए, तो हमें भगवान की तीव्र भक्ति करनी चाहिए और पूरे सामर्थ्य से करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, भगवान हमें जो है वो फल प्रदान करेंगे। और ये है, इसे एक्चुअली वास्तविक रूप में कृष्ण भावनामृत कहा जाता है। अभी हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भक्त के समर्पण के अनुसार भक्ति देते हैं। जैसे हमने देखा कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, मतलब भक्त जो होता है वो भगवान की जितनी शरणागति लेता है, भगवान उतना ही उनको फल देते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो इतने दयालु हैं, महावदन्याय हैं, कि वे योग्यता की परवाह किए बिना सभी को भगवान की भक्ति, प्रेममयी भक्ति प्रदान करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3, 19 और 20 में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार कहते हैं, युग धर्म प्रवर्तैमो नाम संकीर्तन चारी भाव भक्ति दिया नचामो भुवन। मैं व्यक्तिगत रूप में, शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, जय शिल प्रभुपाद, मैं व्यक्तिगत रूप से युग के धर्म का उद्घाटन करूंगा, नाम संकीर्तन, पवित्र नाम का सामूहिक जप, मैं प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा के 4 रसों को महसूस करते हुए दुनिया को परमानंद में नचाऊंगा। अभी यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप में ये जो युग धर्म है, कलयुग का युग धर्म, नाम संकीर्तन, पवित्र भगवान का पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका सामूहिक जप कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। और ये जो है ये विधि सबके लिए है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक जाति का व्यक्ति करे या कोई ऊंच नीच वाला करे या कोई स्त्री पुरुष, ये कोई भेदभाव नहीं, सबके लिए है और कोई भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। और ये जो है ये चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये दिव्य दुनिया को परमानंद में नचाऊंगा, मतलब भगवान की जो भक्ति है वो परमानंद देगी, और जो भक्ति सेवा की, प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा के जो रस है वो भी भगवान महसूस, मतलब हमें ये अनुभूति कराते हैं। अभी अगले श्लोक में क्या कहते हैं, आपनी करीमु भक्त भाव अंगीकारे आपनी आचारी भक्ति सिखा में सीखे मुसबारे। मैं एक भक्त की भूमिका स्वीकार करूंगा और मैं स्वयं इसका अभ्यास करके भक्ति सेवा सिखाऊंगा। मतलब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण तो जो उनकी शरण में जाएंगे, जो उनकी शरण में जाएंगे और जितना जाएंगे भगवान उतना उनके ऊपर कृपा प्रदान करेंगे। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव लेके, और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु, जैसे हम 2 दिन में गौर पूर्णिमा आने वाली है, तो उसमें हम विशेष चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे में भी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमें इच्छाएं बहुत सारी है। मैं मेरी बात करता हूँ, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आप हम पे कृपा करके, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कोई योग्यता नहीं देखते, लेकिन सब पे
कृपा करते हैं, और वो कृपा क्या है? भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति सेवा जो परमानंद देने वाली है, वो हमें किस तरह करनी है, वो स्वयं भगवान भक्त के रूप में आकर हमें करके बताते हैं, हमें सिखाने के लिए। तो हम चैतन्य महाप्रभु से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को खाली प्रणाम भी करेंगे। एक श्लोक आता है, कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतिम विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम्। मतलब जो दुष्कर कार्य है, ये जो भगवान की भक्ति जो इतनी सरल है, लेकिन इतनी मतलब थोड़ा कठिन है उसको, क्योंकि हमें इंद्रिय तृप्ति से को भगवान की सेवा में लगाना है, इंद्रियों को, और अपने जो तपस्या है उससे हमारा हृदय भी निर्मल होना चाहिए, और भगवान की जो वास्तविक जो भगवान हमारे सुहृद है, तो भगवान की हमें शरणागति प्राप्त करनी है। ये सब जो हमें शांति प्राप्त करनी है, ये थोड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन केवल भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृतिम विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामि तम्। मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु को खाली स्मरण करके और उनको नमामि तम् मतलब उनको प्रणाम करने से जो ये दुष्कर कार्य है, वो सुकर कार्य में मतलब सुकरम भवेत् मतलब वो सरल बन सकता है, चैतन्य महाप्रभु को केवल स्मरण करके, उनको प्रणाम करके। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कोई योग्यता कोई देखते नहीं, वे सिर्फ महावदन्य आए हैं, वे हमके अहेतु की कृपा देते हैं, भगवान की प्रेममयी भक्ति की। अब हम जो है वो लास्ट का श्लोक है, जो लास्ट का चरण है, ये श्लोक का थोड़ा मैंने लेट किया है प्रभु माता जी, मैं सिर्फ ये लास्ट का फटाफट बता देता हूँ। ज्ञात्वा माम शांतिम वृक्षति, हमें जो शांति चाहिए वो ये जो ज्ञात्वा है, इस प्रकार जानकर, माम मुझ कृष्ण को, शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति, वृक्षति प्राप्त करता है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। तो ये जो श्लोक है, इसके तात्पर्य में अंत में प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं उसको खाली हम लोग देख लेते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि व्यष्टि समष्टि रूप से, मतलब कोई व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी कोई शांति प्राप्त करने का यत्न करे। जैसे हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन है और जो कोई सामाजिक कार्य भी करते हैं, लेकिन उससे शांति नहीं होती, उससे उल्टा हम तो देखते हैं कि विश्व युद्ध हो जाता है, या कोई ऐसी महामारी हो जाती है, या एक देश दूसरे देश को शोषण करने का प्रयत्न करता है, तो उससे शांति नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे बताते हैं, पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यदि हमें पूर्ण शांति चाहिए तो हमने जैसे अभी कृष्ण भावनामृत में कैसे रहना वो हमने देखा, अगर हम उसमें रहेंगे तो ही हमें जो पूर्ण शांति है वो प्राप्त होगी। किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। तो ये हमने जो दिव्य स्वरूप के बारे में, दिव्य अवस्था के बारे में देखा, जो हमें जो ये पदार्थ मिला है, जड़ पदार्थ, हमें जो ये शरीर है, बाद में शरीर से संबंधित जो वस्तु हैं, यदि हम ये भौतिक जगत में भी भगवान की सेवा में लगाने का अभ्यास करें, तो कृष्ण भावनामृत को हमें आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। हमने जो अभी अंतिम लक्ष्य देखा, जो भगवान की प्रसन्नता, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता और भगवान के धाम को प्राप्त करना, ये जो है अष्टांग योग पद्धति से भी जो कठिन कार्य है, लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में रहेगा वो ये स्वयमेव अभ्यास करके वो अष्टांग योग का भी जो फल है वो इसमें प्राप्त कर सकता है। जो हमने देखा, ये भय से, क्रोध से तथा इच्छा से मुक्ति, जो हम यहाँ पे अष्टांग योग के बारे में हमने देखा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है। मतलब जो अष्टांग योग करता है वो ये सब जो उसके विभाजित है कार्य वो करेगा, तो उसे धीरे धीरे प्राप्त होगी। किंतु भक्ति योग में तो ये
प्रस्तावना के रूप स्वरूप है। मतलब ये जो भक्ति योग करने का प्रयास करेगा तो इसमें सब कुछ आ जाएगा प्रस्तावना के रूप में। जैसे हम कोई पुस्तक देखते हैं तो उसमें आगे प्रस्तावना में दिया जाता है कि इसमें क्या क्या है, तो ये भक्ति योग करेंगे तो ये सब उसमें सम्मिलित हो जाता है। और इसे प्रभुपाद जी बताते हैं अंत में, केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है, यही जीवन की परम सिद्धि है। तो अब हम ये इससे समझ सकते हैं कि यदि हम वास्तविक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें भगवान की भक्तिमय सेवा और कृष्ण भावनामृत कर्म करने का प्रयत्न करेंगे तो हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं, और यही जीवन की परम सिद्धि है। तो अंत में खाली मैं इसका उदाहरण हम देख सकते हैं महाराज परीक्षित के जीवन के माध्यम से, कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में अंत में भगवान की और भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति की और उन्होंने शांति प्राप्त की। शांति यानी भगवान का धाम प्राप्त किया, जो मुख्य लक्ष्य है। बाद में हम देखते हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी के बारे में, जिनके अभी कल ही उनकी तिरुभाव दिवस गया। उन्होंने भी अपने अंतिम जीवन में भगवान श्री गोपाल जी और श्री राधा कृष्ण जी की ही भक्ति और उनकी सेवा करने का उनका लक्ष्य था, और वो उन्होंने प्राप्त किया। फिर हम देखते हैं ये श्रील प्रभुपाद जी कैसे उन्होंने अपने पूर्ण जीवन में प्रचार किया, अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किया। अंत समय में भी उन्होंने भगवान को ही केंद्रित रख के उनके ऊपर ही लक्ष्य करके उन्होंने सेवा भी की। उन्होंने अपने अंत समय में वो जो अनुवाद करने की जो सेवा थी अंग्रेजी में, जो ये उनको गुरु महाराज ने सेवा दी थी, वो भी सेवा कर रहे थे, लेकिन साथ में उन्होंने अपना लक्ष्य केंद्रित केवल भगवान पे किया था। अभी के समय में हम देखते हैं परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी के बारे में। वे भी इसी प्रकार से अपने जो अपना मृत्यु के बाद का जो प्रयाण है उसकी वे अभी से तैयारी कर रहे हैं, और वे हमारे सामने उदाहरण रख रहे हैं कि किस तरह हम भी जो शांति है वो ज्ञात्वाम, मतलब हम उसको प्राप्त कर सकते हैं और जो मुख्य लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी सभी वैष्णव आचार्य वृंद हैं वे भी हमें अपने जीवन से सिखाते हैं कि हमें किस तरह ये जो ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ, आज सुबह की घटना है। मैं सुबह श्री श्री राधा गिरधारी जी मंदिर मीरा रोड में नगर संकीर्तन के लिए गया था, तो वहाँ पे एक भक्त साथ में थे और हम लोग कुछ समय तक चलते चलते नगर संकीर्तन करते करते जा रहे थे। तो वो भक्त को वहाँ पे एकाएक ही हृदय रोग आ गया, हृदय हमला हुआ, हार्ट अटैक, और वे वहाँ पे ही गिर गए। कीर्तन चल रहा था और उसके मध्य में ही। तो ये जो है, ऐसे तो उनके परिवार जन के लिए ये दुखद घटना है, लेकिन ऐसे देखने जाए तो कितना बड़ा ये मतलब भक्ति का उन्होंने ये फल प्राप्त किया। परम पूज्य भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज जी आज सुबह भागवतम प्रवचन में बता रहे थे कि जो ऐसा कोई समझता है कि कोई सन्यासी है या कोई ब्रह्मचारी है या कोई भक्त है या ऊंचा पद मिला है उसको, तो वो मतलब उसका ये भक्ति जीवन पूर्ण हुआ, ऐसा नहीं है। महाराज जी बता रहे कि ये जो भक्त हैं जिनका आज ये ऐसा उन्होंने देह त्याग किया नगर संकीर्तन के मध्य में सभी भक्तों के बीच में, और एक भक्त थे जिनका नाम है विजय विष्णु प्रभु जी, जो श्री राधा गिरधारी जी मंदिर में फूड फॉर लाइफ की सेवा करते थे। वहां पे वे दान पेटी के साथ में सुबह और शाम में रहते थे और सभी को वो प्रेरित करते थे आप अन्नदान करें। और वे और ये रामानंद प्रभु वे प्रत्येक समय प्रसन्न ही रहते थे और भगवान की सेवा करते थे शुद्ध भाव प्रामाणिक भाव से। वे इतने बड़े भक्त भी नहीं थे, वे तो गृहस्थ थे, तो भी उनको देखिए, एक तो जो विजय विष्णु प्रभु जी है वो भगवान की मंदिर में भगवान की सेवा करते करते उनका वहां देह त्याग हुआ, और ये जो प्रभु जी है ये नगर संकीर्तन में प्रचार करते करते और सभी भक्तों के बीच में उन्होंने अपना देह त्याग किया। तो इससे बड़ी ज्ञात्वा माम शांति मुच्यते क्या हो सकती है। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जब भी हम भगवान की सेवा करेंगे, वो प्रभु जी महाराज जी बता रहे थे कि उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक तो प्रपंच ना करना, और एक
वैष्णव अपराध न करना, और तीसरा जो है इस्कॉन में जुड़ने के बाद जो इतनी बड़ी बड़ी जो उपलब्धियां हैं उससे प्रभावित न होना। और ये जो भी भक्त ये 3 वस्तुओं से ध्यान रख के कृष्ण की छोटी से छोटी सेवा भी करने का प्रयत्न करेगा तो उसको ये फल प्राप्त होगा, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, जो हमने अभी देखा। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा चाहता हूँ, मैंने थोड़ा समय सीमा से ज्यादा समय ले लिया, लेकिन कुछ ये श्लोक की ऐसा महत्वपूर्ण था, इसके लिए थोड़ा प्रयास किया। ये मेरा प्रथम अनुभव था, कुछ त्रुटि हो गई होगी तो क्षमा कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु मेरा आवाज आ रहा है प्रभु? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आ रहा है प्रभु जी आपका आवाज। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। और बहुत अच्छे से अपने प्रभु ये जो 3 श्लोका है, जैसे कि आज हमारा ये जो भगवत गीता का जो 5th चैप्टर काफी दिनों से चल रहा था, आज आपने उसको समाप्त किया प्रभु, एंड इट वाज वेरी वंडरफुल। बहुत अच्छे से आपने उसको समाप्त किया प्रभु। सो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर दिस क्लास प्रभु। एंड वंस अगेन बहुत अच्छे से प्रभु आपने इस श्लोक को अपने अलग अलग माध्यम से आपने बहुत अच्छे से एक वो आपने पूरा बना के उसको शेयर किया प्रभु। एंड बहुत अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा आपने इस श्लोक को बताया प्रभु, अलग अलग एंगल से। तो थैंक यू सो मच प्रभु फॉर द वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत बढ़िया आपने आज का क्लास किया प्रभु। तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास था, और जैसे कि आपने बताया, और लास्ट में अपने एकदम वो जो सब भक्तों के बारे में बताया, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। जो लास्ट में अपने 2 लाइन बताई कि इस्कॉन में आने के बाद, भक्ति में आने के बाद जो भी हमें बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ मिल जाती है उसमें बहना नहीं है और प्रपंच में नहीं पड़ना। वो बहुत जो पॉइंट्स थे एकदम हृदय को टच कर गए। और जो आपने कहा कि आज सुबह जो हुआ था प्रभु जी के साथ, वैसे ही सबको अच्छी गति आनी चाहिए। वो कितना सुंदर था, वो इसे प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास था। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय, समस्त गुरु वृंद की जय। हरे कृष्णा। आपसे प्रेरणा मिलती है माता जी, आपसे गोपी जी से। हरे कृष्णा माता जी। जी वही जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक शब्द का आपने इतने अच्छे उदाहरण से समझाया। थैंक यू वेरी मच, एक्सेलेंट क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी सनातन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मतलब क्लास के बारे में क्या बात करेंगे, आपने इतना बढ़िया क्लास दिया है। एवरी वर्ड ऑफ एवरी श्लोक वाज मतलब डिटेल्ड लेवल पे आपने एक्सप्लेन किया है। बहुत बढ़िया क्लास प्रभु जी, मतलब एब्सोल्युटली फैंटास्टिक क्लास प्रभु जी। सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने का मतलब ये कर रहा था कि आपने जब हम लोग जब बोल रहे थे कि हम लोग ध्यान योग और फिर योग मेथड से, ध्यान योग के मेथड से हम लोग भक्ति योग से ध्यान योग टफ है करके, प्रभु जी इसमें जस्ट एक चीज हाईलाइट करना चाह रहा था कि ये तो बात सही है कि भक्ति योग सिंपल है, लेकिन भक्ति योग सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन भक्ति योग फॉलो करना बहुत टफ है। और ये हम लोग देखते हैं कि मतलब प्योर सरेंडर टू गॉड वो हमसे होते होते मतलब कितना होगा, कब होगा पता नहीं, क्योंकि हम लोग तुरंत डर जाते हैं,
हम लोग बॉडीली कंसेप्शन में अटके हुए रहते तो तुरंत डर जाते हैं, किसी के लिए हर बार हम लोग सिक्योरिटी का सोचते रहते हैं। मतलब समझने के लिए भक्ति बहुत सिंपल है कि हम टोटल सरेंडर टू गॉड, लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत टफ है। और दूसरी बात मतलब क्या है कि ध्यान योग में उन लोग जो है वो पूरी तरह से अनासक्त रहते हर चीज से, और वो मोक्ष के प्रति उनका ध्यान रहता है। भले वो भगवान को निर्विशेषवादी के एंगल से देखते भी रहेंगे, लेकिन उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया रखता है कि उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कट किया रहता है हर मटेरियल आसक्ति से। और भक्ति योग में अगर भक्त ने प्योर सरेंडर गॉड को किया नहीं और अपने सेंसेस को भगवान के प्रति पूरी तरह से उसने यूज नहीं किया, तो पूरा चांसेस है कि वो भक्त फिसल सकता है अपने जबकि कृष्णा बोलता है कि मैं उसे फिसलने नहीं देता हूँ, मैं उसको होल्ड करता हूँ। लेकिन हम लोग ने आज भी देखे कि इस्कॉन में काफी लोग आ चुके थे और फिर इस्कॉन के प्रति कुछ तो एक अलग व्यवहार लेके, अलग बिलीफ लेके वो इस्कॉन का भी ये करते जा रहे, निंदा फैलाते जा रहे, इस्कॉन के व्यूज को गलत साबित करते जा रहे। इस्कॉन के जो लोग हैं, भक्त हैं, जो उनसे बात होते हैं, उनके बातों के प्रति उनका भी कुछ अलग एंगल से वो यूट्यूब पे उनके बारे में बहुत गलत अफवाह फैलाते जा रहे। तो ये भी लोग थे जो इस भगवान के भक्त बनने के लिए इस्कॉन में आए थे, लेकिन अभी वो भगवान के ही भक्तों के ही मतलब प्रति बात करके अपराध करते जा रहे हैं। तो ये था कि मतलब हम लोग को भक्ति योग में आने के लिए हम लोग को एक श्योर चीज है कि प्योर श्रद्धा, प्योर बिलीफ होनी चाहिए कि भगवान अल्टीमेट है एंड ही इज द परम भोक्ता, ही इज द परमेश्वर। बस ये चीज प्रभु जी ऐड करना था। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा सनातन प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, आपने ये पॉइंट्स का हाईलाइट किया प्रभु जी ध्यान योग के बारे में। मैं प्रभु जी इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा मतलब ये ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी कि जैसे आपने बताया कि जो ध्यान योगी होते हैं, जो योगी होते हैं, इनको आज के जो श्लोक के संदर्भ से हम देखने जाए, योग के बारे में हमें ये 6ठे अध्याय में और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसमें भी भगवान ये जो 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषाम मत गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त, ऐसा कुछ तो है प्रभु जी। मैं एक भी वापस पढ़ लेता हूँ, एक ही मिनट प्रभु जी, क्योंकि इसमें है ना 2 पॉइंट बहुत समझने जैसे हैं जो आपने कहे, उसके साथ थोड़ा और ऐड होता है प्रभु जी। एक ही मिनट में। हाँ, योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गतेर अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। और समस्त योगी में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। अभी हम जैसे एक ओपिनियन जैसे आपने बताया कि जो ध्यान योगी होते हैं वो मतलब उनका कुछ ये नहीं रहता है, उनकी कुछ इच्छाएं नहीं रहती या वैसा परित्याग कर देते हैं एक तरह से। लेकिन जब भी वे भगवान की शरणागत नहीं रहते, क्योंकि ध्यान योग करने में एक खतरा ये है कि उसमें भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है, उसमें वे कुछ ना कुछ उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है या वो कम से कम मोक्ष की भी यदि प्राप्ति करने का प्रयास करे तो एक रूप से वो निम्न कही जाएगी। यदि कोई भक्त है वो भगवान की भक्तिमय सेवा करने का प्रयत्न करे या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करने का प्रयत्न करे, तो जो मोक्ष की कामना है वो ये जो भावना है उससे थोड़ी निम्न हो जाएगी। तो जो ध्यान योगी है, भले ही वो कितना ही अच्छा उसको सिद्धि प्राप्त हो, जैसे हमने दुर्वासा मुनि जी का देखा कि वे तो सर्वश्रेष्ठ योगी थे और उनमें मतलब इतनी क्षमता थी कि वे भगवान के धाम में भी जा सकते थे, लेकिन उनमें फिर भी क्रोध, भय, ये सब से वे नहीं मुक्त हो पाए थे। लेकिन जो भक्त थे जैसे अम्बरीश महाराज, वे तो भक्त होने के साथ साथ वे क्षत्रिय धर्म का भी अपना पालन कर रहे थे। ऑक्यूपेशनल जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, मतलब उनकी जो सेवा है, उनका जो वर्ण आश्रम के रूप में जो उनकी सेवा है वो करते हुए भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। लेकिन उनको जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, भय, इच्छा और क्रोध,
ये जो हमने जो 27 और 28 नंबर के श्लोक में देखा, वे जो है वो भगवान की भक्ति करने में वो सब से वे मुक्त तो हो गए थे, और वो सब मतलब ऑल इंक्लूसिव था। जैसे हमने देखा कि वो इसमें सब सम्मिलित आ जाता है कृष्ण भावनामृत में। और जैसा दूसरा जो आपने बताया कि जो ध्यान भक्त जो होता है और वो जैसे वो विचलित हो जाता है या अभी कुछ अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसमें आज बहुत महत्वपूर्ण परम पूज्य भक्त करुणामय वनमाली स्वामी महाराज जी ने बताया कि एक तो प्रपंच नहीं करना, और दूसरा जो है वैष्णव अपराध नहीं करना, और तीसरा जो है जो मतलब अभी इस्कॉन में आके वो सब ये बड़ी बड़ी बातें या बड़ी बड़ी ऐसे क्या एक वर्ड यूज किया था, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब वो जो कहते हैं ना उसकी जो बड़ी बड़ी बातों में आ जाना और फिर वो अपने आप को बड़ा बड़ा समझना, ऐसा जो करेगा वो मतलब वो ऐसी जो परम लक्ष्य है, जैसा आज जो प्रभु जी ने जैसा प्रभु जी से हमें ये समझने मिला, जो उन्होंने भक्तों के बीच में अपना देह त्याग किया, भक्ति हरिनाम संकीर्तन के बीच मध्य में, और एक प्रभु थे वो भगवान की मंदिर में सेवा कर रहे थे, फूड फॉर लाइफ की सेवा, और वो सेवा करते करते उन्होंने देह त्याग किया। तो महाराज जी ने और एक भक्त का बताया कि वो जो थे उनका जो पौत्र था वो गंगा जी में वो डूब गया, लेकिन उनको वो शोक नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी तुलसी जी की परिक्रमा कर रहे थे, तो वो करते करते उनका देह त्याग हुआ। तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था जैसे आपने बताया कि भगवान की भक्ति करना डिफिकल्ट है, ये मतलब शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि डिवोशनल सर्विस इज सिंपल बट नॉट इजी, मतलब वो सरल है लेकिन मतलब क्या है ये सादा जीवन, उच्च विचार सादा जीवन, तो वो जो मतलब सिंपल है, मतलब सिंपल का एग्जैक्ट हिंदी मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन वो साधारण नहीं बोल सकते, सिंपल समझने के लिए, लेकिन आसान नहीं जैसे आपने बताया। लेकिन यदि वो ये जो तीन चीज आज महाराज जी ने बताई वो अगर ध्यान रख के करेगा, तो एक तो उसको भक्ति में जैसे आपने बताया कि भगवान उसका पतन नहीं होने देते, और जिसने जितना भी किया रहेगा, जैसे इस्कॉन में भी आके जिसने जितना भी सेवा सेवा किया रहेगा, उसमें भी एक भगवत गीता में भी वो श्लोक आता है ना कि जिसने जितना किया है भगवान वो तो भी वो भक्त के रूप में वो माननीय है, मतलब उसका वो किया हुआ भी मतलब वो भी मतलब भगवान की सेवा की है, उसने भक्ति की है, तो भी वो माननीय है। और अभी भले ही वो दूसरा कुछ कर रहा है, अगर वो अपराध भी कर रहा है, लेकिन हम यदि उसके ऊपर ध्यान देंगे तो हमारा भी जो है वो चला जाएगा। तो इससे हमें सावधानी रखनी चाहिए, और जो ध्यान योग और ये जो अष्टांग योग है, ये सब विधि जो आज यहाँ पे तथाकथित लोग ऐसे करते हैं बहुत कुछ, लेकिन उनमें उनका लक्ष्य जो होता है वो लक्ष्य भगवान की प्रसन्नता नहीं होती है, उनका लक्ष्य होता है केवल अपने अपने जैसे भले ही शारीरिक स्तर पे स्वास्थ्य अच्छा करना, या तो मानसिक स्तर पे चित्त एकाग्र करना, या तो फिर वो मतलब ऐसे कुछ सिद्धि प्राप्त करना, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो इससे भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। थैंक यू सनातन प्रभु जी, आपने इसमें ऐड करके प्रभु जी हमें और थोड़ा समझने का अवसर दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम आपको सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। जी माता जी, प्रयास तो मेरा यहाँ पे वरिष्ठ भक्त हैं, तो जी आप माता जी। नेक्स्ट क्लास कब लेंगे? क्योंकि आप क्लास नहीं लेते हैं जल्दी, और अभी बोला तो इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा था क्लास। तो यही प्रश्न है कि आप क्लास लीजिए। इसी तरह हम लोग जब क्लास लेते हैं तब हमारी बहुत सारी प्रैक्टिस होती है, हम लोग बहुत ज्यादा बात के पास जाते हैं। जी माता जी, यस। तो आप जरूर क्लास लीजिए, जल्दी से जल्दी लीजिए। हरे जी कृष्णा। माता जी, थैंक यू। जैसे आप क्या किया माता जी, प्रयास करूंगा सभी भक्तों वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम।
जी बहुत ही सुंदर क्लास था, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। वो अकबर बिरबल का स्टोरी बताया, साधु संग कैसे इम्पोर्टेंट है, भगवान के बारे में कैसे ये करना चाहिए। बहुत सुंदर क्लास था आप लोगों का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जैसे ब्रज अपने कुंजेश्वरी माता जी ने बताया कि आप नेक्स्ट क्लास कभी लोगे, तो ब्रज जी आप नेक्स्ट क्लास फिक्स करो, बहुत अच्छा क्लास देते हो मुझे। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। समस्त भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। जी माता जी, प्रयास करूंगा माता जी दूसरी बार क्लास के लिए। माता जी।